आप सभी का स्वागत है अपनी पाठशाला पे। आज हम लोग प्रकाश का अपवर्तन के बारे में जानेंगे कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। अपवर्तन का सीधा सीधा अर्थ होता है प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करना तथा उसमें जाकर फिर मुड़ जाना। देखिए, ये आपतित किरण, जब ये वायु है, वायु एक सघन माध्यम है। जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अविलंब की ओर मुड़ जाती है। देखिए, इसे हम लोग आगे जानेंगे। सबसे पहले हम लोग अपवर्तन के बारे में समझते हैं। देखिए, जब आपतित किरण वायु मार्ग से सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में प्रवेश करती है, अर्थात एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो अविलंब की ओर मुड़ जाती है या अविलंब से दूर चली जाती है। उसी को हम लोग अपवर्तन कहते हैं। तो इसमें डायग्राम बनाया गया है कि ये जो है, ये कांच है, ये सघन माध्यम है। अच्छा, सघन माध्यम और विरल माध्यम के बारे में आप लोग जानते हैं। विरल माध्यम, एक शब्द आया है यहाँ पर, विरल माध्यम। विरल माध्यम वैसा माध्यम जिसमें जो वायु के कण होते हैं, जिसमें जो कण होते हैं वो दूरी अपने से कुछ ज्यादा दूरी पर होते हैं। मान लीजिए है तो यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर है, और अपने से कुछ ज्यादा दूरी पर होता है, उसी को विरल माध्यम कहते हैं। और समान माध्यम में कण आसपास रहेंगे, सटल सटल, समझे। वैसे ये कांच है, कांच देखिएगा तब पूरा खड़ा होता है, तो कांच जो है वो सघन माध्यम है और ये वायु जो है वो विरल माध्यम है। तो जब प्रकाश जो है सघन माध्यम से सीधे गई, यहाँ पर जैसे ही दूसरे माध्यम में प्रवेश की, कांच क्या है, एक विरल माध्यम है, तो विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो जो है वो अपने अक्ष से थोड़ा सा अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो अपवर्तन में 3 केस सामने आते हैं। पहला केस होता है अपवर्तन का कि आपतित किरण जो है ना, जब सघन से विरल में जाएगी ना, जब सघन से विरल में जाएगी, सघन से विरल में जब जाएगी प्रकाश की किरण, तो अविलंब की ओर मुड़ जाएगी, अविलंब से दूर हो जाएगी। जब देखिए ये सघन माध्यम है, जैसे विरल माध्यम में गया, ये अपने अक्ष से क्या हो गया, थोड़ा सा दूर हो गया। और दूसरा केस हमारे यहाँ पर आता है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। और जब लंबवत पड़ती है, मान लीजिए किसी माध्यम से आया और लंबवत पड़ा, जब लंबवत पड़ती है, लंबवत पड़ती है तो लंबवत ही निकल जाती है। अब हम लोग अपवर्तन के नियम के बारे में जानेंगे। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया होगा। अपवर्तन अब हम लोग अपवर्तन के नियम को जानेंगे। अपवर्तन के टोटल 2 नियम है। पहला नियम हमारे यह कहता है, हम लोग पिक्चर को देखकर समझते हैं, आपतित किरण और अपवर्तित किरण। आप लोग देखिए एक ही बिंदु पर है। यह देखिए जो अभिलंब है वो भी एक ही बिंदु पर है। तो तीनों जब एक ही बिंदु पर है, इसका पहला नियम हमारे यह कहता है, अपवर्तन का पहला नियम कहता है कि आपतित किरण अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। अब दूसरा हमारा नियम कहता है, कि देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बना है और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में एक कोण बना है। ये जो कोण दोनों होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो दूसरा नियम हमारे यह कहता है कि कोण I बराबर कोण R, हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं। इसे होगा आपतित किरण के जो बीच में कोण बना है और अपवर्तित किरण के बीच में जो कोण बना है वो आपस में बराबर होते हैं। इसी को हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं।
स्नेल का नियम, इसी को हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। अनंत से आने वाली किरणों को आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण हम लोग समझे। और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में मुड़ जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण कहते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे प्रकाश की जो चाल होती है वो भिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। अब हम लोग चाल के बारे में समझेंगे। प्रकाश की चाल, ये 1 नंबर में आने वाला सवाल है। पहला, प्रकाश की निर्वात में जो चाल होती है, निर्वात में जो चाल होती है वो 3 पे 1 2 3 4 5 11 11,000 10,000 लाख 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अर्थात जो प्रकाश की जो निर्वात में, निर्वात मतलब शून्य, वहाँ पर ना हवा होता है, ना वायुमंडल होता है, ना कुछ होता है। निर्वात में जो चाल होती है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, यानी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर गमन कर लेता है। या इसी को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुने 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। उसके बाद दूसरा हमारा होता है पानी में जो चाल होती है। पानी में अगर हम लोग चाल को देखें तो इसमें से 75,000 को कम कर दिए, 2,25,000 2,25,000 इसकी पानी में चाल होती है किलोमीटर प्रति सेकंड। अब हम लोग कांच में जानेंगे, कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल। इसमें से आप लोग क्या करिए कि 25,000 को और माइनस कर दीजिए, तो 2 लाख, 2 पे 1 2 3 4 5 11,000 10,000 लाख 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड इसकी चाल होती है। तो हम लोग चाल के बारे में समझ चुके हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को जानेंगे। हम लोग पूछता एग्जाम में कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं। अपवर्तनांक सब एक शब्द हम लोग को पढ़ना है उसमें। देखिए हम लोग को लिखते हैं शून्य में प्रकाश की चाल तथा इसका सूत्र होता है अपवर्तनांक बराबर होता है शून्य में प्रकाश की चाल बटे में उस माध्यम में प्रकाश की चाल, इसका मतलब होता है कि शून्य में प्रकाश की चाल कितनी होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। और जिस वस्तु का पूछता है, मान लीजिए पूछ दिया कांच का, पूछ दिएगा कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, तो कांच 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड में, यहाँ पर लिखेंगे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, यहाँ पर लिखेंगे 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, और दोनों में हम लोग क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। इसलिए हम लोग का क्या निकल जाएगा, कांच का अपवर्तनांक निकल जाएगा। ये हमारा सूत्र होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक बार एग्जाम में 1 नंबर में इसका सवाल जरूर आता है, आप लोग देख लीजिएगा इतिहास उठाकर। धन्यवाद।